अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आप लोगों को पता है कि प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो गैसियस एक्सचेंज होता है जनरल बॉडी सरफेस से स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, और यंग जो स्टेम्स होते हैं उसमें उसी पोर्स के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट जो है उसमें गैसियस एक्सचेंज के लिए नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो गैसियस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस से होता है। किस चीज़ के ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। और दूसरी बात यह है कि जो प्लांट होता है उसका वॉल्यूम के मुकाबले में अगर आप देखें तो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से गैसियस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस से होता है। तो प्लांट का वॉल्यूम जो है उससे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब आते हैं डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, कुछ एक्वेटिक है, कुछ वुडी प्लांट्स है और कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इनमें हम देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। पहला जो है वो है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन किस तरह लेते हैं, यानी वो वाटर से है डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू रूट एपिडर्मस। ऑब्टेन डिज़ोल्व ऑक्सीजन थ्रू रूट एपिडर्मस, डिफ्यूजन के ज़रिए। रूट का एपिडर्मस होता है, क्योंकि ये प्लांट्स एक्वेटिक है, वाटर में है, तो ये एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, ये डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेते हैं रूट के एपिडर्मस से डिफ्यूजन के ज़रिए। सेकंड कैटेगरी जो है वो प्लांट की वो है टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट में होता है स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के ज़रिए इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ये स्टोमेटा दो पर्पस के लिए यूज़ होता है, एक है गैसियस एक्सचेंज और दूसरा है ट्रांसपायरेशन। जो वाटर सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है वो लीफ के सरफेस से वेपर फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये स्टोमेटा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स में और यंग स्टेम्स में। थर्ड जो कैटेगरी है वो है वुडी प्लांट। अच्छा, ये वुडी प्लांट्स जो है इसके स्टेम में स्मॉल पोर्स होते हैं, उन पोर्स को लेंटिसेल्स कहा जाता है। तो ये लेंटिसेल्स के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी जो गैसियस एक्सचेंज है वो लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है। लेंटिसेल्स क्या है? दीज आर स्मॉल टाइनी पोर्स। और कहाँ पे ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में। ये लेंटिसेल स्मॉल पोर्स जो है वो ऑल द टाइम जो है वो ओपन रहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा तो कभी क्लोज होता है कभी ओपन होता है, लेकिन ये जो टाइनी पोर्स है ये ऑल द टाइम्स ओपन रहते हैं। लेंटिसेल ओपन रिमेन ओपन ऑल द टाइम। लेकिन ये जो लेंटिसेल है इससे गैसियस एक्सचेंज बहुत कम होता है। मेजर पार्ट जो गैसियस एक्सचेंज का होता है वो स्टोमेटा से ही होता है। लेस गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू लेंटिसेल्स। अच्छा, ये जो हमने लिया है लीफ, पहले हम लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इंटरनली लेट्स सपोज ये आप कंसिडर करें एक लीफ है, इसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, इस तरह हम काटते हैं और फिर हम इस तरह देखते हैं इसको, और हम देखते हैं कि इसके अंदर या लीफ के अंदर या इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लीफ का वो किस तरह है, क्या क्या इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर आप देखें लीव्स जो हैं, ये जो ग्रीन पार्ट जितना भी आपको नज़र आता है, तो इसमें दो एपिडर्मस के दरमियान जो सेल्स है उसमें टू लेयर्स मौजूद होते हैं सेल्स के। पहला जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल जो है ये सेल इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स हैं। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये दीज सेल्स आर इलोंगेटेड सेल्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये जो पैलिसेड मेसोफिल है
ये क्लोजली पैक्ड है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं है इसके बीच में, तो ये क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं। जब क्लोजली पैक्ड है तो इसके दरमियान कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर में मैंने शो किया है ये हैं अपर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस क्या है? एपिडर्मस बिसाइड पेलिसेड मेसोफिल। पेलिसेड मेसोफिल के अलावा जो एपिडर्मस है इसको अपर एपिडर्मस कहा जाता है। तो क्या है? एपिडर्मस बिसाइड पेलिसेड मेसोफिल। अब आते हैं ये जो सेल्स हैं पेलिसेड मेसोफिल के नीचे वाले जो सेल है ग्रीन कलर के, ये कौन से सेल हैं? इसको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ये सेल्स अगर आप देखें तो ये इर्रेगुलर सेल है। ये तो एलोंगेटेड सेल्स थे पेलिसेड मेसोफिल, लेकिन स्पॉन्जी मेसोफिल जो है ये इर्रेगुलर सेल्स है। यहाँ पे आपको गोल गोल सेल नज़र आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो शेप डिफरेंट है। तो ये कौन से हैं स्पॉन्जी मेसोफिल? ये इर्रेगुलर सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये लूजली पैक्ड हैं। लूजली पैक्ड हैं तो इन सेल्स के दरमियान लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद है। हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है, नाइट टाइम में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है, क्या होता है, और डे टाइम में क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये जो एपिडर्मस है इसको लोअर एपिडर्मस कहते हैं। ये वाला ये लोअर एपिडर्मस है। क्या डिफिनीशन है इसकी? एपिडर्मस बिसाइड स्पॉन्जी मेसोफिल। ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, इसके नीचे वाला जो एपिडर्मस है आउटर सरफेस पे नीचे वाला जो है ये जो इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मस। तो इसकी क्या डिफिनीशन है? एपिडर्मस बिसाइड स्पॉन्जी मेसोफिल। अच्छा, प्लांट्स आपके पास दो टाइप के हैं, एक है मोनोकॉट, एक डाइकॉट है। तो यहाँ पे जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने शो किया है ये है डाइकॉट प्लांट का, और डाइकॉट प्लांट जो है उसका जो लीफ होता है वो बाइफेशियल लीफ होता है, या डॉर्सी वेंट्रल लीव्स कहा जाता है उसे। मतलब क्या है इसका? बाइफेशियल लीफ, बाइफेशियल या डॉर्सी वेंट्रल। ये कौन से लीव्स होते हैं? इन विच these are the leaves in which upper and lower epidermises can be differentiated. बाइफेशियल लीव्स ऐसे लीव्स होते हैं, यानी ये डाइकॉट ये टू कॉटिलिडन वाले जो प्लांट है जिसके सीड के दो कॉटिलिडन होते हैं, वो उन प्लांट में बाइफेशियल या डॉर्सीवेंट्रल लीव्स होते हैं। और ये अगर आप लीव्स ले लें, डाइकॉट प्लांट की लीव्स को आप ले लें तो आप क्लियरली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये अपर एपिडर्मस है और ये लोअर एपिडर्मस है। रीज़न क्या है? उनमें दो टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। अभी हमने बात की, एक है पेलिसेड मेसोफिल और सेकंड जो है वो है स्पॉन्जी मेसोफिल। जबकि ये डाइकॉट प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, ये बाइफेशियल लीव्स किसकी है? डाइकॉट प्लांट की। लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट देयर लीव्स आर मोनोफेशियल आर आइसोबाइलेटरल। मोनोफेशियल आर आइसोबाइलेटरल लीव्स, यानी इसका अगर आप लीव्स देख दें मोनोकॉट प्लांट का तो उसका अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस एक जैसा ही होता है, यानी एक जैसे होते हैं अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ ही स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं, उसमें पेलिसेड मेसोफिल नहीं होते। इसमें सिर्फ ओनली स्पॉन्जी मेसोफिल आर देयर। दोनों एपिडर्मस के साइड पे स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट होते हैं। ओनली स्पॉन्जी मेसोफिल आर प्रेजेंट
बिटवीन बोथ एपिडर्मिसेस। और ये फीचर है मोनोकॉट लीव्स का। सिंगल कोटिलेडन वाले जो सीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका ही फीचर है ये। अच्छा, ये जो मेसोफिल सेल है, चाहे वो स्पॉन्जी मेसोफिल हो या फेलिसिड मेसोफिल हो, ये दोनों जो है, दोनों ये हाईली एक्टिव यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं। Palisade mesophyll and spongy mesophyll are metabolically active cells. So these cells are rapidly involved in gaseous exchange. ये जो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। ये है इंटर। अच्छा, जो बाईफेशियल या डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होते हैं, उसका जो अपर एपिडर्मिस होता है, उसमें स्टोमेटा जो है वो कम होते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। जो लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, और जो अपर एपिडर्मिस होता है उसमें स्टोमेटा कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। ये डाइकॉट की फीचर है। लेकिन मोनोकॉट में अगर आप देखें तो अपर और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा इक्वल होते हैं। तो ये जो है, ये जो ब्लू में कलर से मैंने शो किया है, ये है, ये दो गार्ड सेल है। स्टोमेटा गार्ड सेल से बना होता है, दो गार्ड सेल से एक स्टोमा बना होता है। स्टोमा जो है, ये जो पोर है दरमियान में, इसको स्टोमा कहा जाता है। स्टोमा सिंगुलर है, और ज़्यादा स्टोमा जब एक साथ हो जाए तो उसको फिर स्टोमेटा कहा जाता है, और स्टोमेटा फ्लूरल होता है। गार्ड सेल्स जो है ये, या स्टोमा जो है या स्टोमेटा, ये स्मॉल ओपनिंग है लीफ के एपिडर्मिस में, और ये बना है दो गार्ड किडनी शेप सेल से, टू किडनी शेप से स्टोमेटा बना होता है, और इस किडनी शेप सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स क्या है? ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है स्टोमेटा? इससे पहले भी हमने बात की, दो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, एक है गैसियस एक्सचेंज और दूसरा है ट्रांसपायरेशन। अच्छा, इस लीफ के सरफेस के ऊपर अगर आप देखें तो ये ब्लू में जो मैंने मोटा थिक सा लाइन से मैंने शो किया है, ये है वैक्सी लेयर। क्या है? वैक्सी। और ये बना होता है लिपिड का ही एक टाइप है। और ये जो वैक्सी लेयर है, ये वाटर प्रूफ लेयर है। वाटर प्रूफ लेयर है। ये किस चीज़ को रिड्यूस करता है? रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। अच्छा, ये जो मैंने रिंग फॉर्म में शो किया है, रेड, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये है जाइलम। और जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स। सॉइल से वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में मिनरल्स। और ये दरमियान में जो ब्लू से मैंने शो किया है, ये है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या फंक्शन है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब हम आते हैं गैसियस एक्सचेंज की तरफ। मैकेनिज़्म क्या है गैसियस एक्सचेंज का? अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म। पहले हम बात करेंगे डे टाइम की। एट डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में अगर आप देखें तो प्लांट में रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है, ये दोनों होते हैं एक साथ। तो रिस्पायरेशन में किस गैस का इस्तेमाल होता है, यानी कौन सा गैस जो है वो रिलीज होता है रिस्पायरेशन में? CO2। रिलीज कौन सा होता है? CO2। और यही CO2 गैस
फोटोसिंथेसिस में दिन के वक्त यूज़ भी होता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अब कुछ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में यूज़ होता है और बाकी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर एनवायरनमेंट में चला जाता है और बाहर एनवायरनमेंट से हम इसी ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन में यूज़ करते हैं। तो ये था डे टाइम के बारे में। डे टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, एट नाइट टाइम। अच्छा, नाइट टाइम के दौरान चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रिस्पायरेशन होता है प्लांट में, तो एनवायरनमेंट से प्लांट क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है स्टोमेटा के ज़रिए। वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से अंदर चला जाता है, ये स्टोमेटा होता है। इसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन एंटर हो जाता है लीफ के अंदर। कहाँ पे चला जाता है, यानी स्टोमेटा के ज़रिए लीफ के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस में ऑक्सीजन चला जाता है। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। ये इस इंटरसेलुलर स्पेस में जाने के बाद ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है सेल के अंदर, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन था बाहर के एनवायरनमेंट में, ये इस स्टोमेटा के ज़रिए अंदर आया लीफ के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और इंटरसेलुलर स्पेसेस से ये सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस से डिफ्यूज़ हो जाता है सेल के अंदर, डिफ्यूज़ इनटू द सेल। सेल में जब डिफ्यूज़ हो जाता है तो ये ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व हो जाता है सेल शेप में, डिज़ोल्व इन सेल शेप। सेल शेप क्या है, ये फ्लूइड होता है वैक्यूल के अंदर, जो फ्लूइड होता है उसमें सॉल्ट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह, वाटर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ये जो सोल्यूशन होता है, इस सोल्यूशन को सेल शेप कहा जाता है। इसी सेल शेप में डिज़ोल्व हो जाता है ऑक्सीजन, और सेल शेप से फिर यही ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये ऑक्सीजन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रिस्पायरेटरी सेंटर है। क्या है, रिस्पायरेटरी सेंटर। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेलुलर या रिस्पायरेशन होता है। इसी रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। और ये था नाइट टाइम में किस तरह गैसियस एक्सचेंज होता है। नाइट टाइम में प्लांट्स जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, और यही कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा के ज़रिए बाहर के एनवायरनमेंट में आता है। तो बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जाता है और लीफ से रिस्पायरेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो बाहर एनवायरनमेंट में आ जाता है, और यही कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुक्रिया।